अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई आप लोग खैरियत से हैं? वो कहते हैं ना कि यूथ का जो एक्सुबरेंस होता है ना वो कभी-कभी बड़ा खतरनाक साबित होता है। तो वो आज हुआ वो इंडिया के साथ कि एक गलती जायसवाल की। और मैं इसलिए कह रहा हूँ गलती क्योंकि जो रन आउट वो हुआ जायसवाल, इट वाज़ नॉट अ सिंगल। जो उसने कॉल की सिंगल के लिए, क्विक सिंगल के लिए विराट कोहली को, और विराट कोहली जो है वो नहीं रिस्पॉन्ड कर पाया या उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो एवरीवन एग्रीड दैट इट वाज़ नॉट अ सिंगल, इट वाज़ टू हाई रिस्क था बहुत ज़्यादा। और उस वक़्त ज़रूरत थी नहीं जायसवाल को वो सिंगल लेने की, बिकॉज़ एट दैट टाइम इंडिया वाज़ जस्ट क्रूज़िंग अलोंग एंड दे वर गेनिंग मोमेंटम। जो जायसवाल और कोहली की 102 की पार्टनरशिप हुई हुई थी, एंड लाइक दे वर सिटिंग प्रिटी एट 2 फॉर 152। और लग रहा था कि इंडिया जो है विद जस्ट हाफ एन आवर ऑफ प्ले टू गो कि इंडिया विल एंड ऑन अ वेरी इन अ वेरी गुड पोजीशन। और पिच क्योंकि बहुत ही अब बैटिंग के लिए, मतलब आज तो कम से कम बहुत साजगार रही, कह रहे हैं कल भी ऐसी रहेगी, और चौथे दिन और पांचवें दिन कुछ थोड़ा सा इसमें चेंज आ सकता है कि अनइवन बाउंस, थोड़ा सा ग्रिप स्पिनर्स वगैरह को, इस टाइप की चीज़, और थोड़ा सा रिवर्स स्विंग वगैरह। लेकिन जैसे आज पिच बहुत मतलब फ्लैट खेली, तो उस पिच का पूरा एडवांटेज जो था वो कोहली और उसने लिया भाई जायसवाल ने। और कोहली भी बड़े दिनों बाद कुछ लग रहा था कि हाँ भाई, मतलब ही सीम्ड इंटेंट ऑन गेटिंग रन्स, एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड दैट ही वाज इंटेंट ऑन गेटिंग रन्स, क्योंकि जो कुछ पिछले 24 घंटे में उसके साथ हुआ है, कोहली के साथ ऑस्ट्रेलिया में, आई थिंक कि उसका बेस्ट जवाब यही था कि आप रन्स करें। अब हुआ ये कि भाई जायसवाल साहब बहुत अच्छा खेल रहे थे 82 पे, और मतलब जस्ट फ्यू बॉल्स, बल्कि एक ओवर पहले ही वाज वेरी फॉर्चुनेट के एक लेग, बड़ी क्लोज लेग बिफोर डिसीजन अपील हुई इसके खिलाफ मिचेल मार्श की गेंद पे, लेकिन वो बॉल थोड़ी सी जो है लेग स्टंप के बाहर पड़ी, जिसकी वजह से बचत हो गई, वरना तो डेड सेंटर था लेग बिफोर। एम्पायर ने आउट नहीं दिया था, ऑस्ट्रेलिया ने रिव्यू लिया, बट लाइक जायसवाल वाज लकी। नाउ नोइंग दैट यू हैव जस्ट हाफ एन आवर टू गो बिफोर द क्लोज ऑफ प्ले, यू ऑन 82, आप यार, यूथफुल एक्सुबरेंस बड़ी अच्छी चीज़ होती है, लेकिन थोड़ा-सा सेंसिबल क्रिकेट भी बहुत ज़रूरी होती है। अब इसने जो है खेला है, ठीक है, बॉल को, और समझ लें आपके वाइड मिड ऑन की तरफ खेला, ठीक है। सीधी गेंद गई है भाई पैट कमिंस के हाथ में, सीधी, यानी कि ही जस्ट प्लेड द बॉल एंड ही रैन विदाउट इवन लुकिंग टू सी कि भाई पैट कम, बाय द टाइम ही वाज हाफ वे डाउन द पिच, पैट कमिंस के हाथ में बॉल आ चुकी थी। कोहली जो था वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा हुआ था, उसने मतलब इंस्टेड ऑफ जस्ट ब्लाइंडली रिस्पॉन्डिंग टू जायसवाल, उसकी आधी नजर थी कि बॉल कहाँ गई। जब उसने देखा कि बॉल सीधे पैट कमिंस के हाथ में आ गई है, तो वो फिर उसने नो किया, बट बाय दैट टाइम जायसवाल had already crossed halfway down the pitch, तो इट वाज अ वेरी वेरी लाइक अ बिग ब्रेक फॉर द ऑस्ट्रेलियंस। और उसका नतीजा मुझे लगता है ये निकला कि क्योंकि जाहिर सी बात है जायसवाल बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था, वैसी कोहली के ऊपर इतना प्रेशर है, इतनी बातें उसको सुनाई जा रही है, मतलब उसको क्लाउन बना दिया गया है, पता नहीं क्या क्या बनाया उसको। तो लाइक ही वाज अंडर प्रेशर एंड ही वांटेड अ बिग इनिंग्स हियर, एंड ही न्यू दैट दिस वाज द पिच वेयर आई विल गेट अ बिग इनिंग्स। अब वो जो जायसवाल का रन आउट हुआ, बैक ऑफ द माइंड आपको पता होता है कि यार अब जो है ये मतलब ब्लेम गेम स्टार्ट होगा कि किसकी गलती थी, क्या था। ये भी स्टार्ट होगा कि जी कोहली ने मरवा दिया अपने यंगस्टर को, कोहली अपनी सेल्फिश उसकी वजह से ये सारी बातें होंगी, दैट प्लेज ऑन द माइंड। और क्या हुआ कि एक ओवर बाद कोहली साहब ने वही गलती की जो वो इतनी देर से, तकरीबन उसने कोई 70-74 बॉलें खेली, और वो अवॉइड करता रहा कि उसने एक भी शॉट ऑफ स्टंप पे नहीं ट्राई किया। मतलब ही जस्ट कट दैट शॉट आउट, ही वाज नॉट ट्राइंग टू प्ले द शॉट एट ऑल। और मतलब थोड़ी सी भी बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप थी, वो छोड़ रहा था उसको, बहुत अच्छी उसकी आज लीव्स थी, ठीक है। एंड ही लुक्ड सॉलिड यार, ही वाज लुकिंग लाइक जो 36 उसने किए, ही वाज लुकिंग सॉलिड इन दोस 36 रन्स। कि कोहली जैसा बैट्समैन अगर इस पिच पे जम जाए ना, तो फिर आप समझ लें कि भैया लंबा स्कोर होने वाला है। लेकिन वो क्योंकि वो इंसिडेंट हुआ एक ओवर पहले, इतना अच्छी पार्टनरशिप टूटी, सेटबैक हुआ, फिर उस पे फिर जो है कमाल ये कि इंडियन टीम मैनेजमेंट का एक मतलब जीनियस आइडिया कि ये आकाशदीप को भेज दो नाइट वॉचमैन। अबे भाई 25 मिनट रह गए अभी खेल में, तुम आकाशदीप को क्यों भेज रहे हो? पिच में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है पिच में। यू शुड हैव सेंट इन ऋषभ पंत, या अगर बहुत ज्यादा था आप सुंदर को भेज देते भाई। मतलब नाइट वॉचमैन की कोई तुक नहीं बनती थी, और वो भी ऐसा नाइट वॉचमैन आकाशदीप जो कि बड़े हिट्स मारने का शौकीन है, छक्के मारने का शौकीन है, ठीक है ना। वो चीज, आई थिंक ऑल दैट कंबाइंड, और हुआ ये कि बॉलैंड की गेंद पे वाइड, वही जो पिछली दफा जैसे कोहली आउट हुआ था, बिल्कुल बाहर फिफ्थ या सिक्स स्टंप पे खेल गया भाई, गेंद को सीधे कॉर्ड बैंड हो गया। सो लाइक 3 विकेट्स फेल in just for 11 runs. Or Australia, who by that time were looking ragged and who were looking out of the game,
दे मैनेज टू गेट बैक टू देम। अब क्योंकि 3 विकेटें गिरी, आकाशदीप की विकेट गिरी, जायसवाल की पहले गिरी, फिर कोहली की गिरी, फिर आकाशदीप की गिरी, तो उससे नतीजा ये निकला है कि भाई 164 फॉर 5 इंडिया, दे स्टिल 310 रन बिहाइंड ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग्स, टोटल ऑफ 474। बट आई टेल यू वन थिंग, ये पिच अगर कल ऐसी खेलती रही तो मैं आपको अभी लिख के दे देता हूँ कि मतलब या तो जडेजा या तो पंत या नीतीश कुमार या सुंदर, इनमें से कोई ना कोई रन करेगा बड़े, क्योंकि इस पिच में जान बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है पिच के अंदर। आपको बॉलर्स को जो है ना एंगल से कुछ करना पड़ रहा है। जो पैट कमिंस ने आउट किया तो एक बहुत उससे अच्छी डिलीवरी की, और वो थी उसकी केएल राहुल वाली, वो दैट वाज लाइक मतलब अनप्लेएबल था, वो परफेक्ट बिल्कुल उसने लाइन पर डाली है वो, और राहुल केएल कुड डू नथिंग। अब केएल के मामले में भी बात यह है कि जैसे मैं कह रहा था कि उसको आज नंबर 3 पे किया जी, उस पर काफ़ी बहस स्टार्ट हो चुकी है, डिबेट बहुत हो रही है कि जी रोहित साहब को क्या जरूरत थी ओपनिंग करने की, और क्यों उसने वन डाउन किया केएल को, जब केएल और जायसवाल की ओपनिंग इतनी अच्छी चल रही थी, और ये था। अब रोहित टू लाइक ही इज हैविंग अ टफ टाइम इन ऑस्ट्रेलिया, सीधी सी बात है। और मैं तो पहले भी ये चीज़ कह चुका हूँ कि देखे यार, ये इतना सीनियर प्लेयर है कि इसको पता है कि अगर मैं रन नहीं कर पाया इस टूर पे बाय द एंड ऑफ दिस टिल द एंड ऑफ द सीरीज, लाइक हिज कैरियर इज मोर और लेस आप समझ ले खत्म, है, खुद ही रिटायर हो जाएगा फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट ऑल्सो। T20 से वो ऑलरेडी रिटायर हो चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी शायद वो खेल जाए, लेकिन ये कि आई डाउटेड दैट देन ही विल लाइक रिमेन इन टेस्ट मैचेस, बिकॉज अब अगली टेस्ट सीरीज भी अगले समर में है इंग्लैंड में, ठीक है ना। तो रोहित का जो मतलब डिसीजन था, इन अ वे आई फेल्ट कि यार इस पिच पे ही वाज टेकिंग अ चांस, क्योंकि उसका जो बेस्ट फिगर्स आए हमेशा एज ओपनर आए, ही इज अ स्ट्रोक प्लेयर, लेकिन वो भी जल्दी कर गया यार। मतलब ऐसी पिच जहां मतलब सबको पता है यार, एक मतलब इवन लेमैन को पता था कि यार ये पिच ऐसी है, इस पे आपने 15-20 ओवर निकालने शुरू के, बस गेंद जहां मतलब शाइन गई गेंद की और सॉफ्ट मतलब हार्डनेस गई गेंद की, उसके तो ईद थी। और ये मतलब स्टीव स्मिथ ने अपनी बैटिंग में बताया, उसके बाद जिस तरह से कमिंस ने 49 किए, जिस तरह से नेथन लायन ने रन्स किए, नीचे से रन्स जिस तरह हुए, स्टार्क ने रन्स किए, इट वाज ऑब्वियस दिस पिच वाज वेरी लाइक इट हैड टर्न इनटू अ वेरी गुड बैटिंग पैराडाइज। लेकिन जल्दबाजी, वही प्रेशर जब होता है ना बंदे के ऊपर, तो फिर यार आप मतलब यू आर जस्ट नॉट ऑन योर फ्रेम ऑफ माइंड। वही शॉट जिस पे आज रोहित आउट हुआ है, वेदर वी लाइक इट और नॉट, दिस हैज बीन अ वेरी प्रोडक्टिव शॉट फॉर हिम। ही हैज स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन ऑन दिस शॉट। ये जो हाफ कॉक मतलब पुल शॉट खेलता है, सॉर्ट ऑफ पुल शॉट जो खेलता है, इस पे उसने बड़े रन किए हैं। लेकिन जब आप फॉर्म में नहीं होते ना, जब आप कॉन्फिडेंस गया हुआ होता है, तो फिर यही होता है कि मतलब वो आप अगर वो देखेंगे रिप्ले, तो उसने मतलब वो जो कमिंस की बॉल थी, आउटसाइड द ऑफ स्टंप से खींची उसने बॉल को, जबकि कोई जरूरत ही नहीं थी यार। आप छोड़ देते हो इस गेंद को, या आप स्ट्रेट ऑफसाइड पे खेलते हो उसको स्ट्रेट बैट से, या मतलब यू नो इट वाज द ही जस्ट थ्रू अवे हिज विकेट। इट केम एट अ टाइम व्हेन ऑस्ट्रेलिया को नजर आ रहा था कि नई गेंद से भी कुछ नहीं हो रहा, तो उस पे फिर केएल को नीचे आना पड़ा। तो फिर नेथन लायन ने भी आती उसके ऊपर फिक्रा कस दिया कि भाई तुमने ऐसा क्या गलत कर दिया कि तुम्हें नंबर 3 पे भेज दिया। तो आई एम प्रीटी श्योर रोहित इज गोइंग टू हैव अ टफ टाइम, एंड हिज कैप्टेंसी आल्सो टुडे वाज नॉट अप टू द मार्क, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अजीब अजीब उसके डिसीजंस थे। आप अगर सुंदर को खिला रहे हैं, नीतीश कुमार को खिला रहे हैं, तो भाई फिर ओवर दो उनको। इतना ज्यादा आपने मतलब जो है उसके ऊपर सिराज और उस पर वो किया हुआ था, इन्हिसार किया हुआ था आकाशदीप पे। ठीक है, एज ए कैप्टन आई कैन अंडरस्टैंड कि उसको प्रॉब्लम हुई है, इसलिए क्योंकि आपके 3 में से मेन फास्ट बॉलर में से 2 तो डिलीवरी नहीं कर रहे ना। लेकिन जब आपको ये बात पता है, तो भाई फिर आप अपने स्पिनर से और एक जो पार्ट टाइम आपका स्पेसर है नीतीश कुमार रेड्डी, उससे गुजारा कर लो। अब नीतीश कुमार को भी उसने अंडर बॉल किया, आई फेल्ट कि सुंदर को भी उसने अंडर बॉल किया, एंड ही डिडंट यूज देम द वे ही शुड हैव यूज्ड हिम टुडे इन द मॉर्निंग। बुमराह शुड हैव बोल्ड द फर्स्ट ओवर, मतलब एज सुन एज ही केम इन, फर्स्ट सेकंड ओवर जो भी था उसका वही करता, वो शुरू किया सिराज से, बुमराह वो थर्ड ओवर में लेके आया। फिर आप स्पिनर्स को इतना लेट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनको लेके आ रहे हैं मतलब ऑस्ट्रेलिया की 40 ओवर के इनिंग्स की 40 ओवर बाद। तो जब आपको ट्रस्ट ही नहीं है स्पिनर्स पे, तो फिर आप उनको खिला क्यों रहे हैं, उन बॉलर्स को क्यों खिला रहे हैं आप, उन प्लेयर्स को जिन पे आपको ट्रस्ट नहीं है। सम ऑफ हिज फील्ड प्लेसिंग वेरी ऑड, मतलब मिचेल स्टार्क आ रहा है बैटिंग करने, आपने लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ ले लिया। जहां अटैक करने की जरूरत है स्टीव स्मिथ को, आप अटैक ही नहीं कर रहे उसको। जहां उसके वीक स्पॉट्स है, हालांकि स्मिथ ने जब पिछले टेस्ट में 100 किए और आज जो उसने 140 किए, साफ नजर आ गया कि भाई वो अपने जोन में आ गया है बैटिंग के, मतलब वो अब उसी तरह खेल रहा है जैसे मतलब व्हेन ही वाज इन हिज प्राइम। ही प्लेड अ ब्रिलियंट आउटस्टैंडिंग इनिंग्स टुडे, 140 सिंगल हैंडेडली। वो तो वो किस्मत से बैड लक से आउट हो गया, बोल्ड हो गया आकाश की गेंद पे, वरना तो उसने बहुत सुत्ती लगानी थी आज, क्योंकि 100 के बाद तो वो शुरू हो चुका था। बट व्हाट अ ग्रेट नॉक फ्रॉम 34th 100 फ्रॉम स्टीव स्मिथ एंड 11th अगेंस्ट इंडिया। यार सोचें आपकी 1100 है उसके इंडिया के खिलाफ यानी ये एक कंट्री के खिलाफ इतने 100,
most by any test batsman. तो remarkable 100 फॉर्म है. तो looking at all that, I thought Rohit just threw his wicket. फिर उसके बाद जो है आपका केएल was batting very well with जायसवाल. जायसवाल was also batting very sensibly. केएल को बहुत अच्छी गेंद पड़ी. I won't blame him. उसको मतलब ऐसी पड़ी गेंद के ऐसी पिच पे भी आपको एक ऐसी अनप्लेएबल गेंद मिलेगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही होता है. उसके बाद फिर जो आपका कोहली केम इन एंड ही लुक रियली गुड. यार, आई विल से दिस मच, ही रियली लुक गुड. He batted very well, and I think the reason for that is that he must have been stung by the sort of reaction that came after his incident with Sam Constance yesterday on the first display. देखिए, मैंने भी अपनी वीडियो में कल यही बात की कि यार कोहली जिस मैार का प्लेयर है, जिस स्टेचर का प्लेयर है, उसको वो करने की जरूरत थी नहीं जो उसने शोल्डर मारा है सैम कॉन्स्टेंस को. लेकिन उस बच्चे ने कमाल ये है कि यार मतलब वाकई वो करना चाहिए कि उसने ये उसको पता था कि ये बहुत एक गेम का लेजेंड है, तो उसने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया उसके ऊपर. ना उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ज़्यादा बोला, ना क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ज़्यादा कुछ बोला. तो कोहली को मतलब उसकी मैच फीस का 20% फाइन भी हुआ. उसके बाद उसको जो है कैसे कहते हैं एक डीमेरिट पॉइंट भी मिला आईसीसी मैच रेफरी की तरफ से. आई एम सरप्राइज्ड यार कि अब तक जो है साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच चल रहा है, कल जिस तरह से कामरान गुलाम अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा था विद मतलब रबाडा एंड वेरियन, के अब तक वहाँ जो मैच रेफरी आई थिंक इज रिची रिचर्डसन, उसने भी एक्शन नहीं लिया. बिकॉज आई मीन क्रूड अब्यूजिव लैंग्वेज, no way yaar, and like it looked very crude to be very honest. What Kohli did was also very crude and very wrong. लेकिन जो रिएक्शन उसका आया है वो इतना भी नहीं यार. आप थोड़ा सा आप लिहाज कर लो किसी प्लेयर का. भाई ठीक है, प्लेयरों से गलती हो जाती है. एंड कमिंग फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन मीडिया, कमिंग फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कल्चर, जहां मतलब ऑस्ट्रेलियंस रिकी पॉन्टिंग, जब रिकी पॉन्टिंग बोलता है ना चीजों पे तो मुझे फिर हंसी आती है, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग तो वन ऑफ द वर्स्ट मतलब ऑफेंडर्स इन क्रिकेट इन दिस सेंस. स्लेजिंग और उल्टे सीधे काम करना, मतलब ये वो टीम है यार जिन्होंने बॉल टेम्परिंग तक तो पकड़े गए, उस पर भी मतलब उनको बैन लगा. ये लोग बातें कर रहे हैं. ठीक है, कोहली से बिल्कुल उसने गलत किया, लेकिन फिर उसने बाद में एक्सेप्ट किया रेफरी के सामने, कहा मुझसे मैंने किया है और गलत था ये, एंड ही वाज फाइन. ठीक है, इसमें भी कोई शक नहीं कि गिवन द फैक्ट कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड का इतना पावर है, तो रेफरी ने भी हाथ हल्का रखा होगा कि ठीक है यार चलो. लोग बात कर रहे थे कि मैच के बैन लग जाएंगे, ये लग जाएंगे. फिर बैन किस चीज़ का लगे यार? कोई मतलब कोई अब्यूजिंग लैंग्वेज थोड़ी इस्तेमाल हो रही है, कोई पड्डा थोड़ी हो रहा. ठीक है, उसने तो शोल्डर किया, इट वाज अ माइंड गेम थिंग जस्ट टू रैटल द यंगस्टर, सीधी सी बात है. लेकिन भाई आप कर नहीं सकते, सीधी बात है. आज भी कोई 85-86,000 का क्राउड था. 2 दिन बॉक्सिंग डे के तकरीबन आपने एक 1,60,000 से ऊपर क्राउड आ चुका है. अभी ये वीकेंड है, ठीक है, you can expect higher crowds than this. ठीक, तो you can understand the power of Indian cricket right now. कि मतलब उनकी टीम को जब देखने इतने लोग आ रहे हैं देखने के लिए, तो भाई फिर हर आदमी को इसका मतलब क्रिकेट इतनी सीधी भी नहीं है ना यार, कमर्शियल एंगल भी देखने पड़ते हैं आपको. कल बॉक्सिंग डे का टेस्ट वहां भी हुआ, साउथ अफ्रीका में भी चल रहा था, अच्छा क्राउड आया, लेकिन इट डिड नॉट मैच द क्राउड दैट has come in on the first 2 days of this in Melbourne. लेकिन I mean calling printing headlines like Kohli the clown और ये और वो, यार ये मतलब ऑस्ट्रेलियन मीडिया टोटली एक्सपोज. भाई मैं आपको बता रहा हूँ. और उसकी वजह ये, शास्त्री ने सही बात की, उसने कहा कि यार मतलब ये जीते ही नहीं है ना. ये तीसरी सीरीज है जिसमें ये कोशिश कर रहे हैं जीतने की इंडिया से एट होम. उसमें भी अभी 1-1 हो गया, और ये टेस्ट भी मतलब जिस टाइप की पिच है, मुझे नहीं लगता है कि इंडिया से आराम से जो है वो केविन करेगा, और फॉलो ऑन तो कम से कम मुझे नहीं लगता इंडिया को होने वाला है. तो मतलब वही वाली बात है कि फ्रस्ट्रेशन आ गई इनको. ये जो समझ रहे थे कि मतलब सेकंड टेस्ट ऑनवर्ड हम लोग बिल्कुल ही लपेट देंगे इंडिया को, वो चीज़ हुई नहीं है. तो कॉलिंग कोहली अ क्लाउन इज बिलो द बेल्ट, मतलब आई फेल्ट इट वाज बिलो द बेल्ट. ठीक है, वो टैबलॉइड जर्नलिज्म में अपनी जगह सब सही है, आपने मतलब बेचना ही है अपनी चीज़ों को, लेकिन फिर भी यार थोड़ा बहुत तो रिस्पेक्ट रखो. कोई उसने गलत किया, हम भी मानते हैं कोहली ने गलत किया, उसको नहीं करना चाहिए था वो चीज़, लेकिन हो जाती है इंसिडेंट्स यार. और फिर ऑस्ट्रेलियंस तो मतलब वो तो इस मामले में बाप है सबके भाई. उनका तो जो रेपुटेशन है सबके सामने है कि क्या क्या वो हरकतें करते थे, किस तरह स्लेजिंग करते थे, गालम गलोच करते थे, मतलब गलत अपील्स पे आउट लेते थे, नोइंग के बम कैच है उस पर आउट ले लेते थे. तो मतलब एनीवे यार, आई फेल्ट बैड टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि प्लेयर यार देखें, मैं पता है एक बात कहता हूँ कि चाहे रोहित हो, चाहे कोहली हो, चाहे कोई भी सीनियर प्लेयर हो जिसने अपना लंबा कैरियर गुजारा है, इट्स अ फैक्ट कि समटाइम्स सीनियर प्लेयर्स डोंट रियलाइज कि क्योंकि स्टारडम उन्होंने इतनी देखी होती है ना कि बड़ा मुश्किल होता है डाइजेस्ट करना कि मतलब मेरा वक्त खत्म एंड पे आ रहा है, मतलब क्रिकेट कैरियर खत्म होने वाला है. और ये सिर्फ इनके, मैं कोहली और सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ शर्मा की, ये और बड़े बड़े प्लेयर्स के सामने ये चीज़ देखी है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट डिसीजंस अ सीनियर प्लेयर कैन टेक. ठीक है, अब
ठीक है यार, वो जो भी लो ओपिनियन है ठीक है अपनी जगह, कि अगर कोई भी प्लेयर इतना आप चांस दें उसको और वो नहीं रिस्पॉन्ड कर पा रहा है, रन नहीं कर रहा, तो देन यू हैव टू थिंक दे हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर एंड पीपल विल बी क्रिटिकल। लेकिन आई मीन बीइंग क्रिटिकल इज अ डिफरेंट थिंग, यू नो। टॉकिंग अबाउट बीइंग क्रिटिकल अबाउट द क्रिकेटिंग prowess इज फाइन, लेकिन जो पर्सनल लेवल के जिस टाइप की चीजें चलती हैं आजकल सोशल मीडिया वगैरह पे, बेसिकली इट कम्स डाउन टू यू नो लाइक डिसरिस्पेक्ट, इंसल्ट, गालम गलोच तक इस्तेमाल होती है, यू नो दैट्स डाउन राइट, मेरी समझ में नहीं आता भाई, सीधी सी बात है। लेकिन ये है कि डेफिनेटली रोहित इज लाइक ही हैड अ वेरी बैड टूर सो फार, और आज तो बहुत उसका बुरा दिन, तो आज तो शास्त्री ने और उसने भी उसको काफी लुदाड़ा है गवास्कर ने उसकी कप्तानी पर। सच बात है उसकी कप्तानी अच्छी नहीं रही इस सीरीज में जो एक्सपेक्टेड था। ऑस्ट्रेलिया ने जो 474 किए, आई डोंट थिंक ऑस्ट्रेलिया शुड हैव गॉट दैट फार। ठीक है, द पिच वाज बेनाइन टुडे, बट एंड आकाश एंड सिराज रियली बोल्ड वेरी बैडली। मतलब सिराज तो 100 से ऊपर रन दे गया, और इतना इनकंसिस्टेंट था वो अपने मतलब उसमें कि क्या मैं बोलूं। मतलब आपके दो वही बेचारे बुमराह पे बात रह गई, वो फिर वो 4 विकेट ले गया, और ही वाज क्लोज टू कंसीडरिंग 100 रन्स इन इनिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ टेस्ट मैच, लेकिन 99 पे बात रुक गई। लेकिन फिर वो 99 में भी 4 विकेट उसी ने ली, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स में। तो यू नो लाइक आप एक बॉलर पर तो नहीं डिपेंड कर सकते, लेकिन देन रोहित हिमशुल should have spread the bowling among the other bowlers. He should have trusted his spinners more. लेकिन जायसवाल यार मतलब बहुत अच्छा खेला। एक वो गलती कर गया बस, उसकी वजह से वो मतलब वरना जिस तरह वो खेल रहा था इस पिच के ऊपर, जैसे उसने मिचेल मार्श को दिया छक्का, उसने नेथन लायन को छक्के दिए थे, शॉट जो खेल रहा था, एंड ही ओपनड अप आफ्टर 50, ही वाज रियली प्लेइंग विद अ लॉट ऑफ फ्लो, और बड़ा इंटेलिजेंट क्रिकेटर है। ये भी आप बता दूं, उसको पता होता है गैप्स कहाँ होते हैं। लेकिन वही कहते हैं ना, कभी कभार यूथफुल जो एक आपकी एग्जुबरेंस होती है, वो इट गेट्स द बेटर ऑफ यू। बट ही फॉर हिम इट्स बीन अ गुड टूर, दिस ऑस्ट्रेलियन टूर, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये है जी सूरत हाल क्रिकेट की। बट आई थिंक दिस टेस्ट मैच में 3 days रिमेनिंग, अभी काफी क्रिकेट में बाकी है। लेकिन कल का दिन क्योंकि कह रहे हैं कि पिच प्लेसिडी खेलेगी, तो टुमारो इज द बेस्ट चांस फॉर इंडिया टू यू नो मतलब गेट क्लोजर टू ऑस्ट्रेलियाज फर्स्ट इनिंग्स, एंड आई थिंक दे कैन डू इट विद दिस वॉट एवर बैटिंग। क्योंकि अभी ऋषभ और जडेजा खेल रहे हैं, और जितना वो खेले हैं दे लुक कंफर्टेबल। इस पिच पे कुछ नहीं होना, ये मैं आपको बता दूं। ये चौथे या पांचवें दिन ही जाके जो कुछ होगा तो होगा। बाकी इफ दे प्ले सेंसिबली, इफ दे प्ले सेंसिबल क्रिकेट, लो रिस्क क्रिकेट, दे विल गेट क्लोज टू ऑस्ट्रेलिया टोटल। एनीवे देखते हैं क्या होता है, बट स्टिल 3 days टू गो, तो लॉट ऑफ क्रिकेट लेफ्ट। बाकी आप अपना ख्याल रखें, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो काइंडली लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, बिकॉज इट हेल्प्स द चैनल ग्रो, एंड योर कमेंट्स आर वेलकम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।